हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं जनाब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहां कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बीएससी मैथमेटिक्स की काउंसलिंग के बारे में जानेंगे कि आपको मेजर 1, मेजर 2 और माइनर सब्जेक्ट की प्रेफरेंस कैसे देनी है। अगर आपके नंबर 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 इनके बीच में वेरी करते हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बाद में 1 साल 2 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में कहते हैं भैया क्या मेरा मेजर 1 मेजर 2 में चेंज हो जाएगा, या मेरा मेजर 2 मेजर 1 में हो जाएगा चेंज, या मेरा माइनर को हमको मेजर में करना है, क्या ये चीजें हो जाएंगी। तो बच्चों को पहले चीजों के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन जब वो काउंसलिंग कर लेते हैं, सारी चीजें भर देते हैं, उनको सब्जेक्ट अलॉट हो जाते हैं, उसके बाद उनको बाद में दिक्कतें पता चलती है कि हाँ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। तो सबसे पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आप आइएगा, आपको इस तरीके का दिखेगा। काउंसलिंग के लिए सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर चॉइस फिलिंग बीएससी मैथमेटिक्स वाले बच्चों को क्लिक करना है। यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डाल के अपने पोर्टल को ओपन कर लेना है, ठीक है। जब आप अपने पोर्टल को ओपन करेंगे, वो मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा आज, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने पोर्टल को ओपन करेंगे, तो आपका पोर्टल ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले यहां पे इस तरीके का बताएगा कि हाँ आपको इस 700 रुपए का फीस पेमेंट करना है आगे प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। ये 700 फीस का पेमेंट करने में थोड़ी चीजों का ध्यान ये आप लोगों को ये देना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड का यूज कीजिएगा पेमेंट करने के लिए। मतलब यूपीआई वाले पेमेंट को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यूपीआई में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे, ठीक है। तो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिएगा 700 रुपीज का। इसके बाद क्या होगा आगे देखिए। जब आप फीस पेमेंट कर देंगे तो आपको आपका जो फीस जो काउंसलिंग वाला है ना, ये 700 रुपीज का फी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। ये नंबर 2 प्रोसेस है। 2 प्रोसेस हो गई, पहली चीज कर लिया, दूसरी चीज हम लोगों ने कर ली है। अब इसके बाद में क्या होगा, आपसे 2 चीजें ये पूछेगा। पहली चीज ये पूछेगा कि आपको अपने कॉलेज की प्रेफरेंस देनी है, दूसरी चीज ये पूछेगा कि आपको सब्जेक्ट की अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। हम दोनों चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कॉलेज की तरफ। देखिए, ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ठीक है। और इन सारी चीजें जैसे इसमें ग्रुप दे रखे ए बी सी डी, 4 ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है। तो उन सभी पे भी बात करेंगे, सीट्स के बारे में। सबसे पहले आगे हम बढ़ते हैं, हमें कॉलेज के बारे में बात करनी है। तो कॉलेज में आपको यहाँ पे रजत पीजी कॉलेज दे रखा है, ठीक है, शारदा दे रखा है, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस दे रखा है ना। उसके बाद में आपको टेक्नो दे रखा है। आपको सभी को इग्नोर मारना है। क्या मारना है? सभी को बहुत गंदा वाला इग्नोर मारना है, और आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को लॉक करना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस को लॉक करना है, बाकी सभी को इग्नोर मारना है और आगे बढ़ना है। ये नंबर 3rd, ये आपको 3rd नंबर पे काम करना है। पहला आपने कर लिया, दूसरा कर लिया और तीसरा कर लिया। इसमें कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ नहीं। सेव नेक्स्ट आपने कर दिया, ठीक है। जब आप सेव नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, सेव नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो आपको आगे आने वाले आगे जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको सब्जेक्ट चॉइस फिलिंग बताएगा, ठीक है। ये पोर्टल लॉग आउट हो गया, मैं इसको एक बार दोबारा लॉग इन कर लेता हूं, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको सेव नेक्स्ट करना है, सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा। सेव नेक्स्ट करने के बाद में आपका कॉलेज का फीड हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कैंपस लॉक करना है, उसके अलावा आपको कुछ और लॉक नहीं करना। ये थोड़ा मेरी जो बात है उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना। इतना आपने कर लिया, वेल एंड गुड। आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा आई थिंक, है ना। सारी चीज आपको इसमें बढ़िया तरीके से दिख नहीं रही है, मुझे पता नहीं दिख रही होंगी। 1 सेकंड रुकेगा। एक्सपोजर, अब आपको दिख रहा है? आई थिंक अब दिख रहा होगा ना, ठीक है। देखिए, दिख रहा होगा, ठीक है। चलो, हाँ, यहां पे आपको मतलब एक में है एबीसी ग्रुप दे रखा है और एक में सिर्फ ग्रुप डी दे रखा है। जिन बच्चों को सीएस चाहिए, ठीक है, जिन बच्चों को क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स चाहिए, वो वाला क्या करेंगे, वो बच्चे सेकंड प्रेफरेंस को मूव करेंगे, सेकंड प्रेफरेंस में जाएंगे। देखिए हम आपको दिखाते हैं। जिन बच्चे को मैथमेटिक्स चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए और स्टैट्स चाहिए, वो सेकंड प्रेफरेंस डालेंगे, ठीक है। और जिन बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये चाहिए सबसे पहले, उसके बाद में उनकी प्रेफरेंस कंप्यूटर साइंस वगैरह जाती है, तो वो डालेंगे
फर्स्ट में। मेरी बात समझ पाई या नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, जैसे मान लीजिए ये जो बच्चा है इसके मान लीजिए 80 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, 80 मार्क्स। तो ये भैया हमसे बोले कि हमको फिजिक्स भैया चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए और मैथ्स चाहिए, हमको ये सब्जेक्ट चाहिए, बाकी हमको जो मिल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनका ये कहना है। हमने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, आपको वो जो चीज आपको चाहिए वो आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया इनका, सबसे पहले हमने यहाँ प्रेफरेंस पूछा गया है, प्रेफरेंस नंबर 1 और प्रेफरेंस नंबर 2। तो हमने कहा हमको फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए जिसमें ज्यादा सब्जेक्ट है, जिसमें ग्रुप ए बी सी तीनों है। तो मैंने इसको प्रेफरेंस नंबर 1 किया और ऑटोमेटेड ग्रुप डी जो है आपका वो सेकंड प्रेफरेंस पे चला गया। ठीक है, अब देखो हमको सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है भैया मेजर 1 और मेजर 2 में मेजर सब्जेक्ट कितने भरे, माइनर कितने भरे। तो देखिए मेरी बात सुनिए, जो सब्जेक्ट आपको तीनों साल में रखना है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों साल आपको रखना है, वो सब्जेक्ट आपको मेजर में भरने हैं। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट को आपको छोड़ना है वो सब्जेक्ट आपको माइनर में डालना है। अच्छा, लेकिन भैया क्या जो सब्जेक्ट हम मेजर में भर सकते हैं भरेंगे, क्या वो माइनर में नहीं भर सकते? ऐसा नहीं है, आप उसको माइनर में भी भर सकते हैं। पहली नंबर मेरी बात सुनिए, भर के देखने में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैथमेटिक्स मुझे चाहिए तो मैंने मैथमेटिक्स को भर दिया, ठीक है, मेजर सब्जेक्ट में। उसके बाद में मैंने भरा मुझे चाहिए फिजिक्स, मैथ फिजिक्स। उसके बाद मुझे चाहिए केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया। देखो मैं चाहता हूं मैथ फिजिक्स मेरा मेजर में रहे और केमिस्ट्री मेरा माइनर में रहे। ठीक है, और उसके बाद में मैं स्टैट्स भरूंगा, फिर मैं कंप्यूटर साइंस भरूंगा, फिर मैं जियोलॉजी भरूंगा। मैंने सभी भरे, मेजर में जितने यहां पे दे रखे मैंने सभी भरे। अब माइनर में हमें क्या सबसे पहले भरना है, जो हमको थर्ड ईयर में छोड़ना है। अगर हमको माइनर में ये चाहिए, सबसे पहले केमिस्ट्री भरिएगा माइनर में, जो आपको थर्ड ईयर में छोड़ना है। ठीक है, सबसे पहले आप केमिस्ट्री भरिएगा, तो केमिस्ट्री नंबर 1 सबसे मैंने केमिस्ट्री भरा। और आप क्या चाहते हैं जो आपको पढ़ने को मिले? आप क्या चाहते हैं आपको जियोलॉजी पढ़ने को मिले, एस्ट्रोनॉमी पढ़ने को मिले, कंप्यूटर साइंस पढ़ने को मिले? अगर आप चाहते हैं आपको ये पढ़ने को मिले 2 साल तो आप वो चूज करिएगा। अदरवाइज आप, अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स को पूरे तीनों साल रखना, मैथमेटिक्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स को माइनर में मत भरिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स को तीनों साल पढ़ना तो मैथमेटिक्स को माइनर में मत भरिएगा। अगर आपने मैथमेटिक्स को माइनर में भरा और खुदा ना खासा कहीं आपको मैथमेटिक्स माइनर में मिल गया तो आपको 2 साल के बाद मैथमेटिक्स को अलविदा कहना पड़ेगा। थर्ड ईयर में आपके पास मैथमेटिक्स नहीं होगी। ठीक है, तो गलती से भी मैथमेटिक्स को माइनर में मत भरिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हमको मिल जाए, हमको 3 सब्जेक्ट ही चाहिए, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता हमारे थर्ड ईयर में हमारा पास क्या रहे क्या नहीं रहे। जिन बच्चों के 60 नंबर है, 70 नंबर है, 80 नंबर है, ठीक है, 90 नंबर है, वो बच्चे हर एक सब्जेक्ट को भरेंगे। उसके बाद में हमने केमिस्ट्री भरने के बाद हम फिजिक्स भरेंगे, ठीक है, फिर हम स्टैट्स, फिर हम मैथ्स भरेंगे, फिर हम स्टैटिस्टिक भरेंगे, उसके बाद हम कंप्यूटर साइंस भरेंगे, उसके बाद हम जियोलॉजी, उसके बाद हम एस्ट्रोनॉमी भरेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी भी है। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने ये भर दी। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस भर दिया। आफ्टर दैट हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आते हैं सेकंड प्रेफरेंस में। आपको क्या चाहिए? सेकंड प्रेफरेंस में हमें चाहिए मैथमेटिक्स, फिर कंप्यूटर साइंस, फिर स्टैट्स चाहिए। और हम यहाँ पे माइनर में रखेंगे अपना स्टैट्स। हम मैथमेटिक्स को सबसे पहले रखेंगे, हमको चाहिए मेजर 1 में। उसके बाद में हम चाहते हैं हमें मिल जाए कंप्यूटर साइंस, सॉरी हमें चाहिए, हाँ कंप्यूटर साइंस चाहिए, स्टैट्स नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो हमने कंप्यूटर साइंस को कर दिया। और हमें माइनर में स्टैटिस्टिक्स चाहिए, तो स्टैटिस्टिक्स हमने माइनर, हमने 3 भर दी है। मतलब मेजर की प्रेफरेंस ये है, अगर मेजर के सब्जेक्ट बांटे जाएंगे तो सबसे पहले देखा जाएगा कि आपने कौन सा भरा है। अगर आपने मैथमेटिक्स भरा है तो मैथमेटिक्स दिया जाएगा, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस अगर अवेलेबिलिटी हुई तो, अदरवाइज स्टैट्स। और माइनर में इसका उल्टा भर दीजिएगा, सबसे पहले स्टैट्स भरिएगा, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद सबसे पहले हम भरेंगे स्टैटिस्टिक्स। जो यहाँ पे सबसे लास्ट में भरा है इसको सबसे पहले भरिएगा। स्टैट्स भर दिया आपने, उसके बाद में यहाँ कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे भरना है आपको कंप्यूटर साइंस, उसके बाद सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स, और यहाँ पे आपने सबसे पहले भरा था। ये सेकंड प्रेफरेंस हो गई। दोनों प्रेफरेंस आपने भर दिए। यहाँ पे आपको सीट सेल्फ फाइनेंस भी मिल सकती है। सेल्फ फाइनेंस भैया कैसे मिल सकती है उस पर थोड़ा चर्चा कर लो। देखो आओ, ये देखो, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा स्ट्रक्चर है। ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ये 3 ग्रुप थे। ये एक सेकंड फर्स्ट प्रेफरेंस पे हमने भरा, और ग्रुप डी को हमने लास्ट में रखा था, मतलब सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था, सेकंड पे रखा था। अच्छा, यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स में स्टार लगा हुआ है। ये यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस 30 सीट है। ठीक है, क्या है? 30 सेल्फ फाइनेंस सीट है। सेल्फ फाइनेंस सीट भैया क्या है? ये ऐसी सीट होती है जिसपे यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा चार्ज करती है, मतलब 3000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं इस सेल्फ फाइनेंस सीट पे मिलने के लिए, रेगुलर से ज्यादा।
ठीक है, मेरी बात समझ पाए? ये सारी चीजें होती है। तो यूनिवर्सिटी में सीटों की कमी नहीं है, ठीक है। आपको रेगुलर सीट भी मिल सकती है, सेल्फ फाइनेंस भी सीट मिल सकती है। आपने मेजर और माइनर सब्जेक्ट की चॉइस फिलिंग अच्छे से की हो, छोड़ा कुछ ना हो। ये देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1500 रैंक वाले का भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। वो जाता है थर्ड अलॉटमेंट में, फोर्थ अलॉटमेंट में वेट करना पड़ता है। तो यहां बिल्कुल होप मत खोइएगा मेन कैंपस के लिए, ठीक है। अगर आपके नंबर 40 हैं, एक सेकंड मैं बता देता हूं सारी चीजें। देखिए देखिए मेरी बात सुनिएगा। अगर आपके नंबर 50, 60, 70 और 80 है तो क्या करना है, आपको होप रखना है, ठीक है। पहली चीज, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। जो चीजें मैं बताऊं, जिस तरीके से मेजर 1 और मेजर 2 और माइनर का मैंने आपको चीजें बताई हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को फॉलो करिएगा। इन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद में, ठीक है, अपने लिए बीएससी में बैकअप रखिएगा। क्या रखिएगा? बैकअप रखिएगा। और यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ को सारी चीजें जैसे हम बताएं उन चीजों को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। जिनके नंबर ये हैं और जिनके नंबर 80 प्लस है ना, ठीक है, उनके चांसेस है, क्योंकि अभी मेरिट लिस्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं की है, ठीक है। और इस बार जो बीएससी का एग्जाम था उसमें 11th का पोर्शन ज्यादा पूछा गया था, नंबर बहुत ज्यादा बच्चों के 120 प्लस नहीं आए हैं, ठीक है। तो कट ऑफ मुझे पता है कम रहेगी ही रहेगी। तो सभी बच्चों को अपना होप रखना है, किसी को ये नहीं सोचना है कि उसका एडमिशन यहाँ पे नहीं होएगा, ठीक है। ये चीजें मैंने बता दी। अब हम आगे बात करते हैं उसी चीजों पर जिसपे हम बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये कर दिया हमने, सारे सब्जेक्ट्स मैंने भर दिए, ठीक है। ग्रुप प्रेफरेंस नंबर ए भाई सी भर दिया और प्रेफरेंस नंबर डी मतलब डी नंबर भर दिया। अब हम सेव नेक्स्ट कर देंगे। सेव नेक्स्ट किया मैंने, सक्सेस सब्जेक्ट्स हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। और मैंने कॉलेज में सिर्फ मेन कैंपस भरा था, उसके अलावा कोई और नहीं भरा था, ठीक है। ओके किया मैंने आगे। अब आगे देखिए क्या बताता है। आगे बता रहा है 2 + 0 = कितना होता है, वो 2 होता है। ये भर के अब यहां पे आप सबमिट कर दीजिए। हम फाइनल सबमिट कर देते हैं। चॉइस लॉक सक्सेसफुली। अब आपकी चॉइस सारी लॉक हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद आपको चॉइस लॉक वाला प्रिंट करने को बता देगा कि भैया प्रिंट कर लो। वो कहां गया देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये इन भैया साहब का प्रिंट करने को बता देगा कि ये सारी चीजें इनकी हैं, इनके प्रिंट कर लीजिए। तो ये सारी चीजें आप इन्होंने क्या क्या चीजें भरी हुई हैं वो सारी चीजें, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, इनका ये सारी चीजें, स्टूडेंट आईडी, ये सारी चीजें, ये फोटो वोटो, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मिटा के इन्होंने देखो क्या क्या चीजें भरी है। इन्होंने भरा है सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस भरा है ओनली। इन्होंने प्रेफरेंस ये डाली है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, ये सब्जेक्ट मेजर में भरे और माइनर में इन्होंने ये भर दिए हैं, ठीक है, समझ गए। और सेकंड प्रेफरेंस इन्होंने ये भर दी। तो इस तरीके का आपका आएगा, इसको प्रिंट कर लीजिएगा और निकाल के रख लीजिएगा, ठीक है। ओके, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो भैया प्रिंट हो गया। अब आपके डेस्कटॉप पे आप जाएंगे, सारी चीजें आपका हो गया। तो इसी तरीके से आपको करना है। और मैंने आपको सीट्स भी बता दी किसमें कितनी सीट्स है, ठीक है। एक तरीके से आप सीट्स को भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए किसमें कितनी सीट्स है ना। सेल्फ फाइनेंस में स्टार आपको फीस थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो काउंसलिंग के रिगार्डिंग में, कुछ भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तकलीफ हो, वो जरा एक बार हमसे हमारी टीम वाली अपडेट से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो सारी चीजें आपको बता देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ नहीं होगी बीएससी मैथमेटिक्स में। बाकी बीएससी बायोलॉजी के लिए भी वीडियो एक आएगा, ठीक है, बायो वालों के लिए भी आएगा। बायोलॉजी वालों को भी यही सी चीज का ध्यान रखना है। मैंने एक शायद बायोलॉजी का इसमें एक सीक्वेंस डाला हुआ है, स्लाइड मैंने बायोलॉजी वाली भी डाली थी। ये देखिए, ये है, ये बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनके में भी इनके में ई ग्रुप होते हैं, ठीक है। इनके में क्या होता है, ई ग्रुप होते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एंथ्रो, फिर जियोलॉजी जो अर्थ की स्टडी होती है, जेनेटिक्स, बॉटनी और केमिस्ट्री, इसमें ये सारी सीट्स इसमें भी ठीक ठाक है। इसका भी कट ऑफ लो रहेगा, ठीक है। इसका भी कट ऑफ लो रहेगा, इसमें भी एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे सभी को, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। जो आपको सब्जेक्ट चाहिए उसको मेजर 1 में रखिएगा प्रेफरेंस में, और माइनर में उसका डिक्रीजिंग उल्टा ऑर्डर कर दीजिएगा। जो थर्ड ईयर में आपको छोड़ना हो उसको माइनर में रखिएगा। और जो सब्जेक्ट आपने मेजर में भरा हो और आपको चाहिए 3 साल, लेकिन आप चाहते नहीं हो उस सब्जेक्ट को छोड़ना थर्ड ईयर में, तो उसको माइनर में कदापि मत भरिएगा, ठीक है। उसको माइनर में मत भरिएगा, वरना चले आप माइनर में भर दें और फिर आपको मिल जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आई होप
आप सभी के इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई और डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारी टीम से कांटेक्ट करिएगा। आप तक जबकि जितने कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सबको रिस्पॉन्स किया जा रहा है। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ नहीं होगी, है ना। फिर फिलहाल कुछ भी रह गया हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय।